हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं केबीआर विप्लव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल केबीआर विप्लव में। आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि ये फिट एंड सी का लास्ट वीडियो है 10 एमसीक्यू डिस्कशन का। इससे पहले वाले आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा कि एसबीटी का ऑफिशियल एग्जाम पेपर हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें से ऑलरेडी 30 क्वेश्चन को हम कंसिडर कर चुके हैं। अब ये लास्ट वाला हमारे पास वीडियो है। अब सारे वीडियो को मर्ज करके आप लोगों का देखना काम है, क्योंकि सारे वीडियो को एक साथ अगर कंबाइन करके डाल दे तो एक तो लंबा भी हो जाएगा, आप पता भी नहीं चलेगा कि कितने ज़्यादा टाइम भी लगा, और मन भी नहीं ना करता। लंबा वीडियो देख के ही मन नहीं करता है कि छोड़ो ना, लंबा वीडियो है बाद में देखेंगे जब समय। ऐसा 10 मिनट का वीडियो है, आप कभी भी कहीं पे भी हैं, सोते वक्त भी देख सकते हैं, फिर खाना वाना भी खा रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यू का डिस्कशन है। सिंपल सा ये सुन के भी अगर चल जाइएगा तो एमसीक्यू गारंटी कर रहे हैं कि आप बना के आइएगा। तब बात करते हैं कि इसमें से क्या हम लोगों को आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए आज लेके आए हैं। तो देखिए 10 एमसीक्यू का डिस्कशन है, जो पिछले साल 2024 में पूछा गया सवाल है। लेकिन इसमें से हम आप लोग एग्जाम टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे जो सब्जेक्टिव होंगे, और उसका आंसर भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को प्रोवाइड कर दे, और यूनिट वाइज पीडीएफ नोट्स भी भेज देंगे, और पीवाईक्यू डिस्कशन तो हमारा चल ही रहा है। तब ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है मेनली फर्स्ट सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल के लिए और सेकेंड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अब देखिए आप लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, कभी ये मत सोचिएगा कि सर हम लोग को कंप्यूटर पेपर क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि कंप्यूटर सभी के लिए बेसिक नीड बन गया है। तो आप लोगों को अगर पढ़ाया जा रहा है तो हल्का सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को फिर अगले सेमेस्टर में क्या पता पढ़ने के लिए मिले कि ना मिले। तब तक के लिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला सवाल जो हम लोगों को पूछा गया है 2024 में। अब उस सवाल को स्टार्ट कर रहे हैं, आइएगा। अब देखिए हम लोग पास जो पहला सवाल है वो कह रहा है कि अर्थमेटिक लॉजिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी स्टोरेज। कह रहा है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को मेमोरी स्टोरेज के लिए जरूरी है या फिर नहीं। तो भैया मेमोरी स्टोरेज अर्थमेटिक के लिए कोई जरूरी नहीं है। अर्थमेटिक के लिए क्या जरूरी है? सीपीयू, क्योंकि सीपीयू हमेशा दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एएलयू प्लस सीयू। तो ये तो ऐसे ही पहला क्वेश्चन ही हमारा फॉल्स। उसके बाद आते हैं अपने दूसरे सवाल पे। कर रहा मैच द फ्लोइंग दिस टर्म। कह रहा है कि ये जितने भी चार टर्म है उसको आपस में मिलाइए कि भाई कौन किससे रिलेट कर रहा है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इससे जबकि हम चार साल का भी पीवाईक्यू डिस्कशन का, 4 साल नहीं सॉरी 4 पेपर का पीवाईक्यू डिस्कशन करवा रहे हैं, तो इसमें एक ही चीज देखे कि इनपुट और आउटपुट जरूरी है आना। हर एक 4 में से 3 बार पूछा गया है, तो आप लोग जरूर एक बार देख के जाइएगा इनपुट और आउटपुट क्या होता है। 2 नंबर के सवाल पक्का है कि आएगा। अब देखिए बढ़ते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है, इनपुट किसे कहते हैं। तो इनपुट मतलब इसमें से कौन सा है। तो इसमें 2 हमारे पास ऑप्शन है, पहला प्रोजेक्टर, दूसरा माइक्रोफोन। अच्छा, इनपुट का टर्म किसे कहते हैं जी? इनपुट मतलब कुछ हम चीजें को इन कराएं। तो इनपुट के मतलब चीजें को इन कराना, मतलब हमारा काम होता है माइक्रोफोन का। जिससे अभी हम जैसे देखो ये माइक्रोफोन से बोल रहे हैं ना, आप लोग पास आवाज जा रहा है। सबसे पहले ये कहाँ पे जा रहा है? ये जा रहा है हमारे रिसीवर में, और रिसीवर हमारा भेज रहा है कंप्यूटर में, और देन आप लोग पास हम अपलोड कर रहे हैं। तो ये वीडियो के साथ में आप लोग सुन पा रहे हैं। तो ये माइक्रोफोन किस चीज का काम कर रहा है? इनपुट का। लेकिन हमारा आउटपुट जो डिवाइस होता है वो हो जाएगा हमारा प्रोजेक्टर। लाइक ये हम लोगों का बड़ा डिस्प्ले, बड़ा मॉनिटर, बड़ा डिस्प्ले जो भी होता है हमारे आउटपुट। जैसा अभी हमको कुछ दिखा रहा है ना, क्वेश्चन पेपर दिखा रहा है, देखो तो उसके अलावा भी कुछ दिखा रहा है, अभी तो नहीं, लेकिन हालांकि जो चाहे इस प्रोजेक्टर या फिर डिजिटल बोर्ड से सारा चीज देख सकते हैं। तो अब देखिए आउटपुट डिवाइस में हमारा हो गया प्रोजेक्टर, इनपुट में हो गया माइक्रोफोन। तो सिंपल सा है भैया, क्रॉस मार दो, 1 का बी 2 का ए। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल में। डीएनएस इज यूज टू ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल ब्लैंक टू ब्लैंक। भैया कह रहा है आईपी एड्रेस और डोमेन में कौन डीएनएस का काम क्या होता है? डीएनएस का एक्चुअली जो हम लोगों का काम होता है, आप लोगों का डोमेन से आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, डोमेन से आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। क्योंकि हम लोग अपने नाम को याद रखने के लिए, अच्छा किसी का भी नाम आराम से याद कर लेते हैं, लेकिन उसका मोबाइल नंबर याद नहीं होता है। तो वहां पे हमारा काम क्या करता है? डीएनएस कि नाम आप लोग याद कर लीजिए, और नाम से जैसे ही सर्च कर रहे हैं तो वहां पे उसका आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यानी कि हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डोमेन से आईपी, यानी ए में डोमेन, बी में आईपी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारे पास 4th नंबर पे सवाल दे रहा है, ब्लैंक सर्व एज इंटरफेस बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क।
एंड बी में करेक्ट ब्लैंक कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क एंड रूट डेटा बिटवीन देम। अब देखिए पहला हम लोग से पूछ रहा है इंटरफेस के जैसा, बहुत नेटवर्क के बीच इंटरफेस के जैसा कौन सा काम करता है। तो आप लोग अगर डिफिनीशन जानते होंगे तो ये डिफिनीशन है गेटवे का, जो हमारे गेटवे एक इंटरफेस के जैसा काम करता है बहुत सारे नेटवर्क के बीच में। अगर इस चीज से भी ना क्लियर हो तो ब्लैंक में हम लोग कर रहा है सेकंड बी में कि ब्लैंक कनेक्ट डिफरेंट बिटवीन नेटवर्क्स एंड रूट डेटा बिटवीन देन, मतलब आप लोगों का रूट डिफाइन करने के लिए कौन सा डेटा कौन सा टर्म यूज करते हैं तो राउटर क्या आप लोगों का रूट डिफाइन करता है, बहुत सारे नेटवर्क का डेटा का रूट क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए में चल जाएगा गेटवे, बी में आ जाएगा राउटर। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल हम लोगों का कह रहा है कि मैच द फ्लोइंग टर्म, फिर से आ गया भैया मैच कीवर्ड और आइडेंटिफायर से, फिर से ये 4 साल में 2 बार पूछा गया सवाल है। और कीवर्ड और आइडेंटिफायर में फिर से ये हमारे आप लोग बहुत आसान होगा। कीवर्ड हमेशा हम लोग कहते हैं किसको, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, ये सब हमारा क्या है कीवर्ड। आइडेंटिफायर मतलब आइडेंटिफाई करता है, जो हमारे कुछ वैसे वर्ड जो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, जैसे प्रिंट एफ हो गया, स्कैन अप हो गया, ये सब क्या है हमारे आइडेंटिफाई करने वाले वर्ड है। तो ये जो हमारा मेन फंक्शन को डिफाइन करता है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 का बी, 2 का ए, क्योंकि कीवर्ड फ्लोट होता है, आइडेंटिफायर मेन होता है। अब बढ़ते अपने अगले सवाल में। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज ऑटोमेटिकली परफॉर्म बाय सी कंपाइलर व्हेन इट इनकाउंटर एन ऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट डेटा टाइप। कह रहा है कि आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन सी के द्वारा परफॉर्म कराया जाता है जी। तो आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ओपनली बताया था कि एक्सप्लिसिट का सवाल आया था, तो उसमें हम लोग 2 टर्म को डिफाइन किए थे कि इम्प्लिसिट क्या होते हैं, एक्सप्लिसिट क्या होते हैं। एक्सप्लिसिट में उस समय आया हुआ था सवाल कि क्या सी प्रोग्रामर के द्वारा डिफाइन किया जाता है, तो हाँ भैया कास्ट ऑपरेटर के द्वारा सी प्रोग्रामर से डिफाइन किया जाता है, तो वो भी ट्रू था। अब ये करा इम्प्लिसिट किस चीज से डिफाइन, मतलब कौन सा परफॉर्म कराता है, सी कंपाइलर ऑटोमेटिकली। अगर ऑटोमेटिकली सी कंपाइलर का आ गया जहां पे बात इम्प्लिसिट का, दैट इज ट्रू। ये क्या है हमारे पास ट्रू हो जाएगा। अब अपने बढ़ते हैं अगले सवाल जी नंबर पे, और जी नंबर पे कह रहा है आइडेंटिफाई द आइटम दैट इज नॉट ए लूप इन सी प्रोग्रामिंग। कह रहा इसमें से कौन सा लूप नहीं है सी प्रोग्रामिंग का। ये ध्यान से पढ़िए ना, पाइथन वगैरह नहीं पूछ रहा है, जो पाइथन वगैरह पढ़ के कहेगा हाँ ये नहीं है वो नहीं है, कोई जावा पढ़ के ये नहीं है ये उसमें नहीं होता, तो उस बात को भी भाई साइड कर दीजिएगा। आप सिंपल सा ऐसा समझिए कि सी में हमारे पास कौन लूप नहीं होते हैं, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 तो भैया लूप होता है। इफ तो नहीं है, क्योंकि इफ कंडीशनल स्टेटमेंट टी से पहले भी एमसीक्यू में पूछा हुआ है, उस पर डिस्कशन कराए हुए हैं। अब देखिए हमारे पास पूछ रहा है व्हाइल, तो भैया व्हाइल भी हमारे पास लूप है। डू व्हाइल भी हमारा एक लूप है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इफ। समझ गए, क्लियर है कि हमारा जो इफ है वो हमारा लूप नहीं होता, क्योंकि इट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। अब अपने आते हैं अगले सवाल पे। एच नंबर पे कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑपरेशन विच बिल्ट इन फंक्शन इज नॉट अवेलेबल इन सी। कौन सा ऐसा जो फंक्शन है जो बिल्ट इन फंक्शन सी में नहीं है। बाकी सब दूसरे का बात नहीं कर रहे हैं, पाइथन वगैरह ध्यान से समझना। एक चीज जहां सी प्रोग्रामिंग लगा दिया वहां पाइथन से देखो, एक चीज इसका जब आंसर बताएंगे तो वो बता देंगे। अब देखिए इसमें होता क्या है ना, बहुत सारे लैंग्वेज होता है, उसका कुछ अलग अलग टर्म कंडीशन होता है कि भैया हमारे में ये लूप सपोर्ट करता है, इसमें ये लूप सपोर्ट करता है, इसमें ये फंक्शन सपोर्ट करते हैं, इसमें ये मॉड्यूल सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारे पास जो है वो सी का वो हमारे पास लिमिटेड है, क्योंकि सी पहला लैंग्वेज था प्रोग्रामिंग, उससे पहले भी बहुत सारे बने हुए थे, लेकिन जो ज़्यादा सबसे फेमस हुआ वो है हमारा सी। तो अब देखिए कर रहा है इसका आंसर बताइए किसमें से कौन सा बिल्ट इन फंक्शन नहीं। देखिए लेंथ का तो हमको देता है कि लेंथ आप काउंट कर सकते हैं कि स्ट्रिंग का क्या है, कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं, लेकिन रिवर्स उसको नहीं करा सकते। ये रिवर्स आप लोग नहीं कर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रिंग रिवर्स। इस नाम का कोई भी नहीं होता बिल्ट इन फंक्शन जिससे डायरेक्टली कह दे कि चलो कर देते हैं। मान लीजिए कुमार को उल्टा करना है, कुमार को उल्टा करेंगे तो क्या होगा जी, रिवर्स में RAMU रामुक। तो लेकिन हम लोगों को इस प्रकार की अगर बनाना होगा तो हमको खुद से
फंक्शन बनाना होगा जिसमें रिवर्स काम करे। हमारा ये कोई रिवर्स नाम का हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन नहीं मिलता है कि बिल्ट इन से आराम से हम लोग यहाँ पे क्लिक कर दें, एक फंक्शन बनाए उसको लिख दे स्ट्रिंग रिवर्स, तो हमारा वर्ड को रिवर्स कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रिंग रिवर्स। अब आते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास आई नंबर में, मैच द फ्लोइंग, वही पॉइंटर टाइप, सेम सवाल पिछले बार से पूछा हुआ है कि भैया आप पॉइंटर का बताइए कि डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, असाइनमेंट कैसे करते हैं। तो पॉइंटर का असाइनमेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इक्वल टू, और डिक्लेरेशन करना है तो एस्टेरिस्टिक वाला पार्ट हम लोग यूज करते हैं। तो ये सेम सवाल है पिछले बार का, तो ये हमारा 2 बार डिस्कशन करा चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल में। ये हमारे पास लास्ट सवाल जो हमारे पास कह रहा है कि बिल्ट इन मैथ फंक्शन एबीएस ब्रैकेट इंट एक्स इज यूज टू फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। ये सही है कि गलत है? आप लोग इस चीज से क्लियर समझ रहे हैं कि आप लोगों का जो बिल्ट इन फंक्शन होता है उसमें एबीएस का जो भी पार्ट है, एबीएस का आप लोगों का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए होता है। तो यह मैथ का जो भी फंक्शन है हमारा करेक्ट है, तो इसलिए हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। कि चलिए भैया ये तो हमारे पास फंक्शन होते हैं। तो अब आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहा। आज का 10 एमसीक्यू हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। तो अब देखिए हम लोगों का फिट एंड सी में जितने भी थे एमसीक्यू सारे को डिस्कशन कर चुके हैं। अगर इसमें से कहीं भी आप लोगों को कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट करिएगा। हम लोगों ने 40 एमसीक्यू को डिस्कशन किया है, हालांकि 40 एमसीक्यू में गारंटी है कि आप लोगों को 10 मारना तो उसी पे सिमिलर आएगा और नहीं तो इससे सेम भी आ सकता है, लेकिन गारंटी कर रहे हैं कि जरूर 8 तो लड़ेगा ही 40 एमसीक्यू अगर सही से आप लोग डिस्कशन सुने हैं तो। अब देखिए इसमें से आप लोगों को इसका हम पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, क्योंकि जितने भी एक बार अगर आप सामने से खुद से रीड आउट कर लेते हैं तो और ज़्यादा आप लोगों के लिए ठीक हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अगर इस वीडियो को देख चुके हैं तो ये प्लेलिस्ट को एक्सेस करके अगर कहीं भी आपको डाउट लगे तो प्लीज़ एक बार पूछ लीजिएगा, अपने दोस्त के पास शेयर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखना ना भूलिएगा फिट एंड सी का 1 शॉट लास्ट डे रिविजन वीडियो, क्योंकि वो वीडियो बहुत मेहनत से बना रहे हैं आप लोगों के लिए। 1 घंटा का होगा जिसमें थ्योरी वगैरह कैसे कंसीडर करना है अच्छे से बताएंगे, कौन से सवाल कितने बार पूछे गए हैं, सारी चीज के एनालिसिस करके ही बनाए हैं। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।